हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी। देयर आर नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन सीपीसी, 51 ऑर्डर्स हैं टोटल सीपीसी में। तो हर ऑर्डर को याद रखना, उसमें ऑर्डर्स में नंबर ऑफ रूल्स आर देयर। तो नंबर ऑफ रूल्स हैं एग्जीक्यूशन में, तो दैट इज द लॉन्गेस्ट ऑर्डर ऑफ सीपीसी। So you cannot remember all the sections or all the orders, all the rules of all the orders. So in this video, I'm going to discuss the important ones, कौन से हैं orders and rules, so that you get an idea that these are the most asked orders and rules in any state judiciary exam or in any other your law exam, that is जिसमें कि CPC आपका सब्जेक्ट है। तो ये after analyzing the number of different CPC equations from different state judiciary exams, I have ये लिस्ट बनाई गई है कि कौन से जो है इसमें से इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं एंड कौन से इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसके बाहर कुछ आ नहीं सकता, बट दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस एज यू कैनॉट रिमेंबर, यू कैनॉट डू ईच एंड एवरीथिंग। So for any queries, WhatsApp, you can just WhatsApp on this number and you can subscribe for more such videos. Further details you will get in the description box, learners. So let's start with our that is the important orders. So first order is that is order 1 of CPC. So order 1 of CPC में जो है, this is first what is given is parties to the suit. Just give me a second and just so sorry. So let's start with our important orders. This is the first order of CPC, that is your order 1, parties to the suit. So इसमें से most important rules कौन सी हैं? एक तो आपको याद रखना है कि कौन से देयर कैन बी इन अ सूट अ नंबर ऑफ प्लेंटिव्स। तो आपको याद रखना है कि रूल 1 में जो है दिस इज गिवन एंड कौन से प्लेंटिव्स को ज्वाइन किया जा सकता है, सिमिलरली कौन से डिफेंडेंट्स को ज्वाइन किया जा सकता है, ये आपने याद रखना है। तो व्हाट यू कैन डू इज आप इनके वन लाइनर्स भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज द व्हाट इज गिवन अंडर योर दिस रूल, जो इम्पोर्टेंट वंस हैं। So apart from this, the most important is that is order rule 8. Order 1 rule 8 directly आपको पूछ लिया जाता है, representative suits is given under which order, which rule this is dealt, that is dealt in order 1 rule 8. Order 1 rule 9 is very important, that is misjoinder and non-jointer of parties. एक तो इसको आपने याद रखना है कि misjoinder non-jointer rule 9 में दिया हुआ। Second thing that you need to remember is that what is given under this, the provision is also very important. इसकी जो प्रोविजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द कोर्ट कैन स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज कर सकती है कोर्ट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज रूल 13। तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस हैं कि हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिव्स, हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट्स, representative suits is given dealt under your rule 8, misjoinder non-joinder is dealt under your rule 9, and striking out or addition of parties that is dealt under your rule 10, and objections as to non-joinder and misjoinder is dealt under your rule 30. Now next is that is order 2. Order 2 में से जो important है, एक तो अपने rule 1 पढ़ना है, एक rule 2 is the most important one. Generally अगर order 2 में से कोई भी आज तक क्वेश्चन आया वो आपको रूल 2 में से ही देखने को मिलेगा। तो ये ऑर्डर जो है आपके टिप्स पे होना चाहिए, ये आपने सारा जो है प्रोविजन आपने अच्छे से पढ़नी है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स के साथ डील करता है। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स कौन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्लीडर की अपॉइंटमेंट कौन से रूल के अंडर होती है, एक प्लीडर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, रूल भी आपने याद रखना है, और एक प्लीडर को अपॉइंट कैसे किया जाता है ये भी आपने याद रखना है। एंड अगर कोई प्रोसेस रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पे सर्व होता है उतना ही इफेक्चुअल होगा जैसे कि वो पार्टी पे ही सर्व। After that, order 4 is very important. This is to be read with your sections
26। तो ऑर्डर 4 किस चीज से डील करता है? दिस डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। दिस सेज एवरी सूट, कोई भी सूट कैसे कमेंस होगा? बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट, एक प्लेंट प्रेजेंट करके डुप्लीकेट में कोर्ट। ठीक है, सो कोई भी सूट कैसे प्रेजेंट होगा? हमेशा प्लेंट जो है वो डुप्लीकेट में प्रेजेंट की जाती है कोर्ट। तो ये आपको याद रखना है, ऑर्डर 4 में व्हाट इज गिवन एंड रूल 1 आपने जो है इसका पढ़ना है। उसके बाद ऑर्डर 5, ऑर्डर 5 व्हाट इज गिवन इज इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, इशू ऑफ समन्स। तो ये इस ऑर्डर में क्या दिया हो, एक तो आपको ये याद रखना है, समन्स कितने डेज में जो है समन्स इशू जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होगी जब समन्स इशू किए जाते हैं डिपेंडेंट को, एक आपने ये याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर नहीं सर्व होते, देन अगर नहीं रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होती, देन द टाइम पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड, दैट शुड नॉट बी लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ समन्स, एक आपने इसमें ये याद रखना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये 120 डेज वाला भी पढ़ लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे हम ऑर्डर 8 में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज कॉपी ऑफ प्लेंट अनेक्स टू समन्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एवरी समन शेल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द प्लेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट what you need to do in this is, ये अपने रूल डायरेक्टली याद रखना है कि डिलीवरी ऑफ समन्स बाय कोर्ट कौन से रूल के अंडर दिया गया है, कौन से वेज हैं जिसके थ्रू जो है आप समन्स को सेंड करवा सकते हो। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर अंडर योर रूल 9। आफ्टर दैट दस्ती सर्विस जो है दैट इज डेल्ट अंडर योर रूल 9। ठीक है, दस्ती सर्विस कौन से रूल के अंडर डील की गई है ये आपने याद रखना है, डायरेक्टली रूल ही आ जाता है, दस्ती सर्विस इज डेल्ट अंडर योर। दस्ती सर्विस का मतलब होता है बाय हैंड ऑर्डर्स देके आना। ठीक है, रूल 9A में दिस इज डेल्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट है तो समन सब डिपेंडेंट्स को अलग अलग सर्व किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही जो है वो समन सर्व होंगे। उसके बाद रूल 15 इज इंपॉर्टेंट कि सर्विस जो है वो अडल्ट मेंबर ऑफ द डिपेंडेंट की फैमिली को दे दी जाएगी। सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं कि सिर्फ मेल मेंबर को दे सकते हैं, यहाँ पे मेल या फीमेल किसी को भी दी जा सकते हैं समन। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने जो इसमें पढ़ना है दैट इज सब्सटीट्यूटेड सर्विस इज डेल्ट अंडर विच रूल, डायरेक्टली आपको रूल याद रखना है। ऑर्डर 5 में आपने रूल 9 याद रखना है। ठीक है, रूल 9A याद रखना है, रूल 20, ये डायरेक्टली आपको रूल्स ही आ जाते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस कैसे होगी समन्स की अगर डिपेंडेंट प्रिजन में है? ठीक है, तो ये एक बार जस्ट रीडिंग दे लेना। अगर सोल्जर है, सेलर है, एयरमैन, इनमें सब में जो है यही दिया हुआ है कि अगर कोई रेलवे कंपनी में है तो समन्स कैसे सर्व। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट इज ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 डील्स विद प्लीडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो आपने याद रखना है ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स इज गिवन। प्लीडिंग्स का मतलब क्या है? प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीडिंग सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स को स्टेट करेंगी, ना कि एविडेंस। इसमें से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस अब रूल्स आ जाते हैं, दैट इज प्लीडिंग्स पे किसके साइन होंगे ये आपने याद रखना है। एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस की एड्रेस लिखना होता है पार्टी को। अगर पार्टी ने एड्रेस गलत लिखा है, इनकम्प्लीट या फिक्टिशियस लिखा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीडिंग्स हमेशा वेरिफिकेशन होगी, कौन इसको वेरीफाई करेगा, कैसे वेरिफिकेशन होगी, दिस यू नीड टू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दिस रूल 16 to 18 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीडिंग्स को स्ट्राइक आउट कौन से रूल के अंडर किया जा सकता है, कोर्ट कब स्ट्राइक आउट करेगा प्लीडिंग्स को। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स इज डेल्ट अंडर विच रूल, इसको आपकी अमेंडमेंट प्लीडिंग्स कौन सी स्टेज पे की जा सकती है। तो ये आपने सारी चीजें याद रखनी है। अगर फेलियर हो गया अमेंड करने के लिए कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है, 14 डेज, यू नीड टू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा इफ यू वांट यू कैन जस्ट मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स, विल डू द रैपिड रिवीजन ऑफ सीपीसी फॉर योर ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स। प्लेंट, नेक्स्ट इज ऑर्डर 7 प्लेंट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से पर्टिकुलर्स एक प्लेंट में लिखे जाएंगे वो हमें रूल 1 में दिया हुआ है। अगर कोई मनी सूट है तो प्लेंट स्टेट करेगी प्रिसाइज अमाउंट जो भी क्लेम किया गया है। अगर मनी सूट नहीं है, इफ दैट इज प्लेंटिव सू करता है मींस प्रॉफिट के लिए, ठीक है, तो उसमें जो है अप्रोक्सीमेट अमाउंट लिखा जाएगा, उसमें एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिलीफ जो है वो स्पेसिफिकली स्टेट किया जाएगा। रूल 6 यू नीड टू स्टडी। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ प्लेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
रिजेक्शन ऑफ प्लेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रूल्स आपने याद रखने हैं, कौन से रूल के अंडर दिया, दिस यू नीड टू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका जो है रूल 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर प्लेन रिजेक्ट हो जाती है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। तो इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाता है। एंड रूल 14 में रिसेंटली कुछ पेपर्स में क्वेश्चन आया, ठीक है, कि इसकी एक्सेप्शन क्या है। सो यू नीड टू स्टडी। So we have discussed from order 1 to order 7 number of important orders and number of important rules जो हैं हमने पढ़ लिए हैं। Apart from this, before I end this lecture learners, there is an जो बाकी के orders हैं वो मैं आपको next lecture में बताऊंगी। So do subscribe the channel and apart from this, अनअकैडमी पे महाराष्ट्र जुडिशरी का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है। दैट इज फ्रॉम 13 जून तक इसकी एनरोलमेंट्स ओपन है। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए स्पेशली 3 मंथ्स का है। इसका ऑफर प्राइस जो है सिर्फ 14,999 है। दैट इज ओनली अवेलेबल एट 14,999। अगर आप ये कोड यूज करते हो, विच कोड यू नीड टू यूज इज टू अवेल दिस इज, अगर आप ये कोड यूज करोगे दैट इज वीबी लॉ। इसका डिटेल्स बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर अनअकैडमी पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ये कोड यूज करके चीपेस्ट प्राइस पे उसको जो है ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी पे प्राइस हाइक हो रहा है फ्रॉम 13 जून। इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी देन जस्ट गो बिफोर 13th बिकॉज 20% प्राइस हाइक इज देयर। सो नाउ बाय नाउ टू बीट द प्राइस हाइक। Apart from this, All India Judiciary Open Mock Test Unacademy is conducting on 11th June at 11 AM. You have a chance to win gift vouchers worth rupees 1,25,000. You can just scan this to enroll. अगर invite code आपको पूछा जाता है, then just use this, that is VB law. ठीक है? So thank you so much learners. I'm just ending the session here only. ठीक है? बाकी के orders and rules next lecture में करेंगे।